ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की भी चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के करने वाले हैं और उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में भी जानकारी और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 14 नवंबर सन 2024 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक माह, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज त्रयोदशी प्रातः 9:44 तक। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि चतुर्दशी तिथि जो है उसका 6 है, मतलब घट रही है एक तिथि चतुर्दशी। आज नक्षत्र रहेगा अश्विनी, योग रहेगा सिद्धि और करण होगा तैतिल और राशि रहेगी आज मेष। चंद्रमा पूरे दिन अपनी समराशि मेष में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:26 से लेकर के दोपहर 2:46 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:44 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज वैकुंठ चतुर्दशी है, नेहरू जयंती भी है और गंडमूल रात्रि को 12:33 पर हो जाएंगे समाप्त। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब चर्चा होगी आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेके और ये दैनिक राशिफल आपका पूर्ण रूप से कंप्लीटली बेस्ड है जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स की कंडीशन है उस पर। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जैसा मैं बता चुका हूं पंचांग के विषय में जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा मेष राशि में चल रहे हैं अपनी सम राशि। तो आपके लगन भाव में है चंद्रमा और चंद्र और सूर्य का दृष्टि संबंध बना हुआ है आपके चार्ट में। तो चंद्रमा के यहां पर होने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसमें काफी वृद्धि रहेगी और मन भी आपका काफी प्रसन्न रहेगा। आज पूरे दिन काफी प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप रहेंगे मेष राशि के जातक। कहीं से कोई शुभ या अच्छा समाचार आपको मिल सकता है जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रह सकता है। और दूसरा, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के और संकेत हैं ग्रहों की ओर से, तो उसके कारण भी आपका मन प्रसन्न रह सकता है। और कई और भी कारण हैं, जैसे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होना, उनके साथ आपका सहयोग और उनका आपके साथ सहयोग होना, ये भी एक कारण है कि जिसके कारण से आपका मन प्रसन्न रहे। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक धन की स्थिति है, लाभ की, इनकम की, तो इनकम भी आपको जितनी आपकी आवश्यकता है वो आराम से फुलफिल होंगी, इतना धन आपको मिलता रहे। और जहां तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए समस्या थोड़ी जरूर बनी हुई है। तो उनके लिए समस्या पैदा ना हो तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और पढ़ाई पर फोकस करने के साथ साथ उपाय भी जो आपको देंगे वो भी आपको जरूर करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अपनी एजुकेशन से रिलेटेड हो। हायर एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के, जो भी अपनी पढ़ाई पर उनका जिस ढंग से भी फोकस है उसको करके वो काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। वैवाहिक जो जीवन है, निश्चित रूप से आज के दिन जो नीरसता चल रही थी वैवाहिक जीवन में, जो कड़वाहट, उसमें निश्चित रूप से कमी के संकेत हैं। और आपके वैवाहिक जीवन में जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसका भी कुछ आपको आज के दिन और दिन के कंपैरेटिवली पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा, तो उससे भी आपको काफी खुशी और प्रसन्नता रहेगी। और आपका स्वयं का भी व्यवहार उनके प्रति बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो चीजें काफी कुछ इंप्रूव हो रही हैं, आज के दिन होती हुई दिख रही हैं। साथ ही जो आपका एक तरीके से स्वास्थ्य की बात अगर हम करें तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। प्रिय साथियों,
दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो थोड़ा सा परेशानियां तो जरूर होंगी, लेकिन यात्रा सफल रहेगी। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा सुखद हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मानी जाएगी। यानी कि जब जो जिस उद्देश्य को लेकर के आप यात्रा करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, थोड़ी बहुत दिक्कतों के बावजूद यात्रा आपकी सफल रहेगी, सुखद रहेगी। उपाय आपको क्या करने चाहिए आज के दिन? तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि या तो हनुमान जी के मंदिर पर या पीपल के वृक्ष पर आप एक सफेद झंडा जरूर लगा दें, और संध्या के समय पीपल के वृक्ष पर देसी घी का एक दीपक भी जरूर जलाएं। और इस मंत्र का आप जाप करें, ओम आदित्याय नमः, एक माला। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेंगी ये यात्राएं। मगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, या आपको परेशानी हो सकती है अपनी यात्रा के दौरान। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहनों के प्यार और सहयोग में भी कमी रहेगी, और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। पराक्रम जितना होना चाहिए, परिश्रम मेहनत, उसमें भी कमी रहेगी। साथ ही जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जाकर के रिजल्ट्स प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। मगर अगर आपसे बात करें सुख सुविधाओं की, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। तो सुख सुविधाएं जो हैं उसका लाभ आप पूरी मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाएंगे आज भी। और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत रहें। खान पीन का ध्यान रखें, रूटीन फॉलो करें, अपने समय समय पर चेकअप कराएं, ये बहुत आवश्यक है। और अपने शत्रुओं से भी जरूर सावधान रहें। धन का लाभ तो आपको होगा, धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय भी आप विशेष रूप से करेंगे। तो यहाँ पर धन को लेकर के तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नजर नहीं आती है। आप वृषभ राशि के जातकों के लिए, और जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न आता है, तो वैवाहिक जीवन भी सुखद लगता है, वैवाहिक जीवन में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपके सामने होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। हायर एजुकेशन वालों को तो बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना ही हुआ है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? एक तो गणपति जी की पूजा कीजिए, अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको और बेहतर परिणाम प्राप्त हो। और ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला। और ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की भी एक माला। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है, आप तो काफ़ी रोमांटिक मूड में हैं। आज भी आपका काफ़ी एक तरीके से रोमांटिक मूड बना रहेगा, रोमांस आपके दिल और दिमाग पर रहेगा, और काफ़ी रोमांटिक रहेंगे आप। और इसी के साथ साथ अगर मैं करियर की बात करूं, तो करियर में भी चीज़ें जो हैं वो बहुत नॉर्मल तरीके से आगे को चल रही हैं। उसमें कोई विशेष परेशानी आपको उठानी पड़े ऐसी संभावना मुझे नज़र नहीं आती है। आपको बिल्कुल सामान्य रूप से आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कार्य आपका चलता रहेगा। लेकिन जो धन का आगमन है वो अच्छी मात्रा में आपको आज होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। और मित्रों से भी कुछ लाभ हो सकता है, कुछ नए मित्रों के साथ भी आपकी मित्रता हो सकती है, यानी कि मित्रों की जो लिस्ट है उसमें वृद्धि होने के संकेत। बड़े भाई बहनों का भी प्यार आपको आज के दिन मिल रहा है। और जो छोटे भाई बहन हैं उनके सहयोग में थोड़ा सा कमी है, छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचिएगा। अगर करते ही हैं तो जो उपाय हम बता रहे हैं, बताएंगे, उनको करके करें। दूर दराज की यात्राएं आपकी ठीक रहेंगी, शत्रु और रोग नष्ट और शांत रहेंगे। और आपका जो भाग्य है वो मध्यम रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। मगर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपको अपना तालमेल सही बना करके रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत ही शांति के साथ व्यतीत हो जाए। उसके लिए फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या उपाय करें। वो उपाय आप कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की मुझे कोई
जीवन साथी के साथ कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है या रिजल्ट्स उनके प्रतिकूल जा सकते हैं, यानी कि रिजल्ट्स में कमी। उसके लिए उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अब आपको क्या उपाय करने हैं? उपाय आपको करने हैं दो। एक तो आपको करना है कि नीम की दातून करना है नियमित रूप से, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर करें। और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए। और साथ की साथ इस मंत्र का भी जाप आप जरूर कर लें, ओम घृणी सूर्याय नमः। बस एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैंसर साइन है। तो देखिए, आज के दिन आपका जो करियर है कर्क राशि के जातकों का अच्छा रहेगा। अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और आप अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। जो भी कार्य आप अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं या करेंगे या करने वाले हैं, उनको लेकर के आपको काफ़ी संतुष्टि रहेगी कि भाई जो भी कार्य मैंने किया है, मेरा कार्य बहुत अच्छे ढंग से पूरा मैंने किया है। तो अपने आप में एक संतुष्टि होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने कार्य से संतुष्ट होना, जो जिम्मेदारियां आप निभाने वाले हैं आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में, वो भी उनको लेकर के भी आप संतुष्ट रहेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि सुख सुविधाओं के लाभ से थोड़ा वंचित रह सकते हैं या उसमें कमी है। और साथियों, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल बनने में कमी के संकेत यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं। किसी ना किसी बात को लेकर विवाद बनता हुआ दिख रहा है। हमारा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव है कि यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, करते हैं, तो वहाँ से तुरंत अपने आप को दूर कर लें। किसी भी वाद विवाद से दूर रखिएगा अपने आप को। अगर आप भी वहाँ पर मुड़ करके कुछ रिप्लाई करते हैं उनका, तो बात बढ़ेगी और बात बढ़ने से आपके लिए टेंशन बढ़ेगी और आपका क्रोध भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में लगन भाव में बैठे हैं। तो आपको अपना क्रोध भी रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि आप ऐसी जगह से अपने आप को दूर कर लें। ये आपका फ़ायदा है ऐसा करने में। और साथियों, जहाँ तक वैवाहिक सुखों की बात है तो वो तो आपको मिल रहे हैं, आज भी मिलेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप कीजिएगा दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। जी हाँ, दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके एनर्जी लेवल का प्रश्न है, वो थोड़ा डाउन दिख रहा है और कार्य से भी मन थोड़ा सा हटेगा। यानी कि कार्य को करने में जो दिलचस्पी होनी चाहिए, जो मेहनत करने के लिए जो अंदर से एक इच्छा जागृत होती है, जो होनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई देती है। कार्य तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा एक खुशी खुशी किया जाता है, थोड़ा सा उसमें कम खुशी होती है। तो कम खुशी वाला ही यहाँ पर सीन अधिक दिखता है आप कर्क राशि के जातकों को लेकर के। आलस से, शरीर में आलस से, स्वभाव में आलस से, ऐसी कुछ स्थिति बन रही है। अगर आप आलस से कर रहे हैं और अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से पराक्रम नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ेगा, जीवन पे पड़ेगा, करियर पे भी पड़ेगा। तो आपको ये चाहिए कि आप बराबर जहाँ पर भी जो रिक्वायर्ड है मेहनत करें, परिश्रम करें। अगर आप चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट्स आपको टाइमली मिल सकें। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि घर परिवार का तो मैंने कह ही दिया कि सदस्यों के साथ थोड़ा तालमेल में कमी है। कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ अच्छे संबंध बन सकें। वैसे रोग और शत्रु नष्ट और शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से लाभ होगा, मगर जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे उससे आपको इतने लाभ की यहाँ पर संभावना नहीं है। तो उपाय अब आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपका क्रोध भी कंट्रोल में बना रहे और क्रोध के साथ साथ आपका वाद विवाद ना हो किसी के भी साथ, और आप अपने सुखों का भी लाभ ले सकें। तो प्रिय साथियों, एक तो आप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः कहकर के 108 बार सूर्य देव को जल जरूर दें, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और दूसरा उपाय आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आपने
लाल चंदन जो होता है, एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल मिला करके और उससे स्नान कीजिएगा। और माथे पर भी लाल चंदन लगाएं। घर से गुड़ खा करके निकलिए जहां भी जाते हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, पहले करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर आपका सही दिशा में चल रहा है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी रोक टोक के। और ये करियर आपका बिल्कुल ऐसे ही पूरे दिन चलता रहेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने तरीके से, अपने ढंग से कार्य करेंगे और अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। जो भी कार्य आप करके ऑफिस से अपने निकलेंगे या अपने कार्यालय से निकलेंगे या वर्क प्लेस से निकलेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि रहेगी जो आपने पूरे दिन कार्य किए उनको लेके। धन की बात करें तो धन का आगमन भी आपके लिए हो रहा है, धन लाभ के रूप में। और अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, या किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि उसका अच्छा रिटर्न आपको मिले। जहाँ तक आपके एनर्जी लेवल या वर्क उसका प्रश्न है कि भाई आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, आपका पराक्रम कैसा रहेगा, क्या मेहनत हो पाई, मेहनत में ही कमी दिखती है। अगर आपके द्वारा मेहनत भी कर ली जाए, परिश्रम भी किया जाए, तो रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेंगे, या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, जो यानी कि जितनी आपकी आशाएं हैं उससे भी कहीं और बेहतर जाकर के रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, अगर आप अपना माइंड सेट करते हैं कि मुझे मेहनत करनी ही है। तब है ये चीज़ें। बाकी भाग्य का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको दे रहा है। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का सवाल है, सामान्य रिलेशनशिप, मतलब एक एवरेज जिसको कहना चाहिए रिलेशनशिप चलने वाली है। उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या करने चाहिए ताकि आपके पराक्रम में वृद्धि हो। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपकी करने की प्लानिंग है तो पहले इस उपाय को जरूर करें साथियों, उसी के बाद फिर आप यात्रा पर निकल सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार, और दूसरा उच्चारण करना है आपने ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का भी तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी नुकसान नहीं होगा। बात करेंगे आगे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो करियर है वो कुछ इस प्रकार का चल रहा है हाल फिलहाल में, आज भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको शुरू में तो लगेगा कि बहुत मुश्किल कार्य है। कोई भी आपको असाइनमेंट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको शुरू में उससे ज़रूर डर लगेगा कि भाई ये मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन जब आप उस कार्य को करना शुरू कर देंगे ना एक बार, तो फिर आपको खुद को भी मतलब एहसास ये होगा कि मुझे तो ये बहुत कठिन कार्य लग रहा था, अब मैंने जब करना शुरू किया है तो ये अपने आप ही काम होता जा रहा है, अच्छे ढंग से कर पा रहा हूँ मैं इस कार्य को। तो ऐसी आपके वर्क प्लेस पे ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है या आपके हाथों में आती है, तो स्टार्टिंग में तो आपको भय लगेगा, जबकि भयभीत नहीं होना है। जो भी सामने से चैलेंज आता है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही होगा। खुशी खुशी चैलेंजेज एक्सेप्ट करें और जो ज़्यादा टफ कार्य हो उसको हाथ में लें। ऐसे कार्यों को करके व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपका टाइम से पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एफर्ट लग रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो आपको सिखाएगा बहुत कुछ। तो सीखने को बहुत चैलेंजेस जब आते हैं ना, हम डरते हैं कि ये चैलेंजेस हैं, कैसे इसको फेस करेंगे, क्या है। लेकिन वो चैलेंजेस ही तो हमको लाइफ में बहुत कुछ हमको लर्न करने को मिलता है उन चैलेंजेस से। और फिर अगर हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं।
तो ऐसा ही कुछ आपके केस में कन्या राशि के जातकों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और धन के आगमन को लेकर के चिंतित परेशान ना हो। धन का आगमन कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने आप ही सही दिशा में जाएगा, मतलब सही तरीके से आपको प्राप्त होगा लाभ के रूप में। अभी तो धन की स्थिति थोड़ा सा कन्या राशि के जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कमजोर है, धन के हालात जो हैं, तो उसको भी मैं आपके लिए, उसके लिए भी आपको उपाय दूंगा, क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो धन का आगमन भी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से बनेगी। और थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आँख या दांत से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य चलता रहेगा और सुखों का लाभ आप अच्छे ढंग से ले पाएंगे। आपके सुखों में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, या कोई ऐसा आइटम और ऐड हो सकता है जो कोई सुख साधन का भी कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई ऐसा है, तो वो भी आपके उस लिस्ट में ऐड हो सकता है। सीधा सीधा इशारा है कि सुख साधनों में भी वृद्धि के संकेत। और मैं अब आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है उनकी, आज अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा है। कन्या राशि के जातकों का मेहनत अब काफ़ी करेंगे और अपनी मेहनत से ही कुछ अच्छे अपनी किस्मत को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने भाग्य को। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग कर रहे हैं, मगर बड़े भाई बहनों की ओर से सहयोग में कमी रहेगी। और मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों के द्वारा भी आपको। और उनसे किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना रखें अपने दिमाग में, अपने मित्रों से। ये वो समय नहीं है, बात बिगड़ सकती है। तो साथियों, अगर मैं बात करूं संतान की, तो संतान के द्वारा भी कन्या राशि के जो माता पिता हैं उनको बहुत अच्छे अपनी संतान के द्वारा रिजल्ट्स प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और आपका जो स्वास्थ्य है वो मामूली तौर पे थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। रोग जो है वो थोड़ा परेशान कर सकते हैं और रोग के साथ साथ थोड़ा शत्रु भी सर उठा सकते हैं। तो उपाय अब आपको क्या कर लेने चाहिए? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, एक माला। और दूसरा जो उपाय आपके लिए बनता है वो है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला। और हनुमान जी की भी पूजा अगर करेंगे तो और अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो जिनका लिब्रा साइन है, सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे। प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र में हम आपको बराबर इसी बात के लिए सुझाव दे रहे हैं, अपनी ओर से सजेशन दे रहे हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों से ही मतलब रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी दूसरे के मामले में बिल्कुल भी अपनी इंटरफेरेंस ना करें, किसी के साथ अननेसेसरीली वाद विवाद, कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करें, क्योंकि इस समय ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तुला राशि के जातकों को, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि मंगल वहां पर नीच अवस्था के बैठ गए होकर के। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स, और आप ऐसा अनुभव भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर तुला राशि के जातकों से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, उपाय तो हम आपको बताने वाले हैं अभी राशिफल के अंत में, जब बात चर्चा कर चुकेंगे आपके इस राशिफल की। तो और आपका खाली काम बिगड़ना या काम से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स आना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा आपके मान सम्मान में भी कमी दिख रही है, क्योंकि वहाँ सूर्य भी नीच अवस्था में बैठे हैं लगन भाव में। और आपके ऊपर आपके नकारात्मक विचार कुछ ज़्यादा हावी रहेंगे, जिसको हावी नहीं होने देना चाहिए आपको बिल्कुल भी। जितना आप अधिक नकारात्मक विचार अपने दिमाग पर हावी होने देंगे, उनको जगह देंगे, उतना ही आप परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और आपसे गलतियां भी होंगी। और गलतियां होंगी तो उसके लिए फिर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है अपने सीनियर्स के सामने, या क्लाइंट के सामने, या फिर उसके लिए फिर आपको एक्सक्यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से मान सम्मान में कमी लाने की यहाँ पर योग बन रहा है ग्रहों के द्वारा। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है।
आपको उपाय जरूर करने चाहिए जो अब हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। वैसे आपका आज के दिन वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका और अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे आप, ऐसी बात नहीं है। और सॉफ्ट स्पोकन तो आप घर परिवार में भी रहेंगे और बाकी दूसरी जगहों पर भी रहेंगे, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर रहेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मेहनत थोड़ा सा अधिक करने की आवश्यकता है। अगर आपने मेहनत अधिक की, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे। और पराक्रम आपका सही है, एनर्जी लेवल आपका ठीक रहेगा, कोई विशेष परेशानी नहीं। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको और सहयोग बराबर मिलता रहेगा। लेकिन आपके धन के आगमन में लाभ को लेकर के धन के कुछ कमी के संकेत हैं। तो धन के मामले में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, धन लाभ को लेकर के, इनकम को लेके। और बड़े भाई बहनों की भी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, और मित्रों के साथ भी आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है। और यदि आप उनसे किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करते हैं तो वो थोड़ा बेईमानी होगा, उनसे आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा, फिर आपका दिल दुखी होगा। इससे बेहतर है कि अपने मित्रों से किसी भी प्रकार का सहयोग की उम्मीद ना की जाए। तो साथियों, जहां तक आपके रोगों का सवाल है, स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई ऐसी विशेष समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय समय पर अपना चेकअप कराते रहिए और अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। खान पीन का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, तो अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पर सुखों में कोई कमी नहीं रहेगी, सुखों का आप लाभ बराबर लेते रहेंगे। जो भी सुख आपके लिए उपलब्ध हैं उनका आप लाभ बराबर उठाते रहेंगे। उपाय आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपके करियर में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकें और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो, कमी ना हो। तो अगर आप तुला राशि के जातक चाहते हैं कि मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें प्रातःकाल, और सूर्य यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके पूरब की ओर को मुंह करें, और फिर आप इस मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक तो इस मंत्र का मान सम्मान आपका उसमें वृद्धि होगी, जो कमी आ रही है मान सम्मान में वो दूर होगी, और आपका करियर अच्छी दिशा में चले, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों। उसके लिए फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, ये आपको करना होगा। तो उससे आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। अब आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, आपको भी सावधान करना चाहते हैं हम कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका करियर है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ से संबंधित थोड़ा सा तनाव, टेंशन ये आपको मिल सकता है, या आपके ऊपर वर्कलोड अधिक रह सकता है। आप अंडर प्रेशर रह सकते हैं, आप काफ़ी अपने ऊपर प्रेशर फील कर सकते हैं, काम का लोड, और अपने कार्यों को लेकर के आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपको सिवाय कठिनाइयों के और कुछ नहीं देंगी। तो हो सके तो इन यात्राओं को टाल दीजिए, अगर टाल सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही आप अपनी यात्रा अगर मजबूरी में भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उपाय हम आपको देंगे वो जरूर करें। और साथियों, जहाँ तक धन का लाभ है, तो धन का लाभ तो आपको हो रहा है, होता हुआ मिल रहा है, और अचानक भी कहीं किसी दूसरे सोर्स से भी आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुखों में कुछ कमी है, सुखों के लाभ को लेने में कुछ कमी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर रिजल्ट्स जो मिलने जा रहे हैं उसमें कमी के संकेत हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ इसी प्रकार की उनके ऊपर भी
यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनती हुई हम देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में तो कोई ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं है और आपका व्यवहार भी सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए लोग आपके व्यवहार की तारीफ करेंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई स्टेज आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, तो फिर ये अगर कोई आप सिंगर हैं, आपकी कोई वीडियो आने वाली है मार्केट में, पब्लिश होने वाली है, तो जरूर करें ऐसे समय पर, इसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन में तो अलग बात हो गई, बाकी भी दूसरे क्षेत्रों में कहीं पर भी अगर आप अपने सहज ढंग से और अच्छा तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कोई कारण नज़र नहीं आता है कि आपके कार्य पूरे ना हो, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा अपने कार्यों पर। तो साथियों, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसमें कमी आ सकती है। वैसे तो रोग शांति ही है, शत्रु भी नष्ट रहेंगे, शत्रु भी परेशान नहीं कर पाएंगे आपको। अब उपाय क्या किए जाएं ताकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो? तो एक तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम ऐं महासरस्वती नमः, ओम ऐं महासरस्वती नमः। और दूसरा मंत्र हो गया ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और तीसरा मंत्र हो गया ओम घृणी सूर्याय नमः। बस ये 3 आप काम कीजिए, 3 मंत्रों के जाप करें, एक एक माला। आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। धनु राशि की बात करते हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन है, सबसे पहले मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे आप धनु राशि के जातकों का अगर करियर की बात मैं करता हूँ विशेष रूप से, तो करियर आपका सही दिशा में चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, ना कोई बहुत परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है और ना ही कोई बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है आपका करियर और चलता रहेगा। अगर मैं धन की बात करूं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो धन की जो स्थिति है साथियों, ये एक तरीके से उसमें कमी के संकेत हैं। हालांकि धन की आगमन में तो कमी है, लेकिन धन के लाभ में कमी नहीं है। लाभ का मतलब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपने पहले अपने धन का इन्वेस्टमेंट किया या सेविंग की हुई है, उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको। आज के दिन जो जमा पूंजी है उस पर अच्छा समाचार आपको मिलने वाला है। रोमांटिक भी काफ़ी रहेंगे, और क्योंकि रोमांटिक काफ़ी रहेंगे तो अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और साथियों, जो आपका कर्म है, पराक्रम, या जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, कितनी मेहनत आपसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं, अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि आपको बहुत अच्छे ढंग से एक तरीके से आपका पराक्रम आपके द्वारा बना रहे या एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहे, उसमें कुछ कमी जरूर आपको महसूस होगी। इसी प्रकार भाग्य के बनने में भी या भाग्य को मजबूत होने में भी कमी के संकेत हैं। तो साथियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, रूटीन फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य का तो हमने आपको बताया ही है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी तो वैवाहिक जीवन है, सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं नज़र आती। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स, उनको मैं बताना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करने के बाद ही कुछ सामान्य रिजल्ट्स मिल पाएंगे आपको। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी, तो उससे भी आपको एक तरीके से लाभ मिलेगा और कार्य भी आपके समय पर पूरे होंगे। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आपको इन ग्रहों से संबंधित उपाय भी देने जा रहे हैं जो आपको कर लेने चाहिए, अच्छा रहेगा, आपको अच्छे परिणाम और बेहतर परिणाम सामने आएंगे आपके। तो एक तो करना ये है, हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से कीजिए।
और ओम व्रम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला करें, और गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती। और दूसरा मंत्र जो है सूर्य देव का एक माला का, वो भी आपको बता देते हैं कि ओम भौम भौमाय नमः और एक ओम घृणी सूर्याय नमः, दोनों की एक एक माला ये आपको करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके इस कार्य सिद्ध होंगे। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके इस चार्ट में जो सूर्य देव हैं नीच अवस्था में बैठ गए हैं आपके करियर हाउस में। तो कहीं से अगर बात आपकी चल रही हो आपकी उन्नति को लेकर के, तो वो बात खटाई में पड़ सकती है। और वो तो खटाई में पड़ेगी ही बात। जो इंडिकेशंस हैं जो मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि करियर में आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आज के दिन। अब क्योंकि करियर में प्रॉब्लम्स हैं तो उपाय भी आपको दिए जाएंगे। उपाय अगर आप करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यूँ तो सुख सुविधाओं का लाभ आप बराबर लेते रहेंगे, मिल रहा है, मिलता रहेगा। और अगर धन की इनकम की बात करें तो धन के रूप में इनकम भी आपको होती हुई हमें नज़र आती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर दूसरी ओर आप हमारे जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात कर लूँ तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बहुत ही पेशेंटली आपने हैंडल करना है। अपने जीवन साथी को उनके साथ तनाव पैदा हो सकता है, और तनाव के साथ साथ ये भी चीज़ें हैं कि भाई थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। पेशेंस अगर आपने रखा जीवन साथी के साथ तो हो सकता है उनके थोड़ा व्यवहार में कुछ ऐसा हो कि आपको भी थोड़ा सा बर्दाश्त ना हो पाए, लेकिन कोशिश करिएगा कि पेशेंटली अपने जीवन साथी को हैंडल करा जाए। वैसे धन का आगमन तो हमने आपको बता ही दिया कि अच्छा हो रहा है, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा और धन का संचय भी ठीक ठाक तरीके से आप कर पाएंगे। हालांकि जो आपका पराक्रम है वो बहुत कोई ज़्यादा विशेष ऐसा नहीं है कि जो पराक्रम हो, लेकिन फिर भी पराक्रम आपको जितना ज़रूरत होगी उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना कार्य चला लेंगे। भाग्य का भी नॉर्मली आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा तालमेल बैठाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन रोग और शत्रु नष्ट और शांत रहेंगे। उपाय आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे अच्छा है कि गाय को, गौ माता को भोजन करने से पहले रोटी पर गुड़ रख करके खिला करके आएँ, या आटा या गुड़ खिला करके आएँ। गौ माता को उनकी सेवा जरूर करें, और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना है। दूसरा कार्य ये करना है। और तीसरा कार्य करना है, सूर्य यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करके पूर्व की ओर को मुंह करके बैठना है कुशा के आसन पे, और फिर आपने करना है इस मंत्र का जाप। किस मंत्र का जाप करना है? ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, और दूसरा करना है ओम भौम भौमाय नमः, एक एक माला। इस मंत्र का दोनों का आप जाप कीजिए तो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे अच्छे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव तो सोच है आपकी, लेकिन साथ के साथ नेगेटिव थॉट्स भी बराबर इंडिकेशंस मिल रही है उनकी, कि आपके जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगे आपके ऊपर हावी, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, सोच आपकी अच्छी हो। अगर आपकी सोच अच्छी है, व्यवहार अच्छा है लोगों के साथ, तो बहुत चीज़ें जो हैं आप सही कर सकते हैं या सही हो सकती हैं। वैसे भाग्य में भी अवरोध है, भाग्य का साथ भी नहीं मिल पा रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन करियर आपका सही दिशा में चलेगा। करियर को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। करियर आपका बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और साथियों, करियर में अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, मगर थोड़ा सा लोगों के साथ जो अपना व्यवहार कर रहे हैं, भाषा का जरूर ध्यान रखिए। जितना अधिक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स आपको ही मिलेंगे उसके बेहतर परिणाम। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए।
दूर दराज की यात्राएं आपको लाभ देंगी और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप कुंभ राशि के जातकों को लाभ देने वाली है। बात कर लेते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज कर रहे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत हैं। उपाय अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। तो साथियों, आज के दिन आपको जो उपाय करना है वो एक तो ये करना है कि महामृत्युंजय के जप करने हैं। एक माला कर लीजिए, कम से कम एक माला महामृत्युंजय के जप करने हैं आपको। और दूसरा, सूर्य देव को जल दे करके और इस मंत्र का भी उच्चारण आप जरूर करें। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक माला इस मंत्र की भी जरूर करें, तो इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका की पाइसेस साइन है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। करियर आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, यानी कि कोई परेशानी नाम की चीज आज के दिन आपको अपने करियर में फेस करने की दूर तक भी यहाँ पर संकेत नहीं है ग्रहों की ओर से। यानी कि साफ साफ संकेत हैं कि आज के दिन आपका जो करियर है वो सही रहेगा। अपने वर्क प्लेस में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आएगी भी तो बहुत जल्दी शीघ्र ही दूर हो जाएगी। धन का भी आगमन बहुत अच्छा रहेगा, लाभ के रूप में, इनकम के रूप में। और जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अच्छा संबंध रहेगा, मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, या कुछ उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उपाय है वो मैं बताऊंगा। वैवाहिक जीवन तो हमने कहा कि बहुत सामान्य तौर पे आप अपना निकाल रहे हैं, निकालते रहेंगे, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मुश्किल से आएंगे अच्छे रिजल्ट्स, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका पराक्रम भी अच्छा है, ठीक रहेगा, और पराक्रम के साथ साथ एनर्जी लेवल भी सही रहेगा। तो साथियों, अब आपको उपाय कौन से करने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तो सबसे पहला उपाय जो आपको बनता है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। दोनों में से कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं आप। और एक मैं आपको और दे रहा हूं मंत्र, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का भी जाप करें। और एक आपको करना है जाप किस चीज का, वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी एक माला जरूर जाप करें, निश्चित रूप से आपके सारे परेशानियां दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 14 नवंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। और साथियों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस वीडियो का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशन, और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि फिर बेल आइकन आपको जरूर प्रेस करना है बिना देर किए। जी हाँ, तो इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।